प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने वित्तीय विवरण के प्रबंध के तत्व के अंतर्गत वित्तीय विवरण के विभिन्न प्रकार, उनके कार्यों, उनकी सीमाओं और उनके गुण दोष के बारे में अध्ययन किया। गुण दोष और प्रकारों के अध्ययन के पश्चात आज हम उसी कड़ी में वित्तीय विवरण के विभिन्न सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में वित्तीय विवरण किसी भी व्यवसाय की आर्थिक दशा को दृष्टिगत करने में या उसकी वास्तविक चित्र को निरूपित करने का एक प्रमुख साधन है, परंतु वित्तीय विवरण अगर व्यवस्थित प्रकार से ना बनाया जाए और वित्तीय विवरण बनाने में उसमें विभिन्न बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरण की प्रासंगिकता और उसका महत्व समाप्त हो जाता है। वित्तीय विवरण की सीमाएं। सूक्ष्मता का अभाव। वित्तीय विवरणों के तथ्यों में बहुत अधिक सूक्ष्मता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी विषय सामग्री ऐसे मामलों से संबंधित होती है जिसे सूक्ष्मता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह तथ्य लेखांकन मान्यताओं एवं प्रथाओं पर आधारित होते हैं। अतः वित्तीय विवरण सूक्ष्म नहीं होने चाहिए, बल्कि वित्तीय विवरण इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी व्यवसायी, उद्योगपति, उपभोक्ता को या किसी अन्य संस्था को उस संस्था विशेष की आर्थिक जानकारी की पूरी स्थिति पता लग सके। नेक्स्ट, गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश न होना। वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें केवल मौद्रिक तथ्यों को ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि गैर मौद्रिक तत्व भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, यथा व्यवसाय की साख, कर्मचारियों का मनोबल, प्रबंध की कुशलता, व्यवसाय का वातावरण, व्यवसाय में कार्य करने की विभिन्न परिस्थितियां, व्यवसाय की बिल्डिंग, व्यवसाय जहां पर स्थापित वहां का वातावरण आदि अनेक तथ्य भी वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की स्थिति को प्रभावित करते हैं, परंतु वित्तीय विवरण केवल मौद्रिक दशाओं को ही दर्शाते हैं या मौद्रिक तत्वों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। इनमें अमौद्रिक या गैर मौद्रिक तत्वों का विश्लेषण नहीं किया जाता है और उन्हें दर्शाया नहीं जाता है। ऐतिहासिक प्रलेख। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं, अतः व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण नहीं करते हैं। वास्तव में यह केवल पूर्व, भूत एवं भविष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। यह नहीं बताते कि वर्तमान में किसी व्यवसाय की स्थिति ऐसी क्यों है और वर्तमान में उस व्यवसाय की स्थिति किस प्रकार की है। नेक्स्ट, भूतकालीन घटनाओं पर आधारित। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं। ये भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, केवल यह तुलनात्मक अध्ययन करके पूर्व के आधारों पर ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, ऊपरी दिखावे। वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावों का सहारा लेकर संस्था व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी देने में असमर्थ रहती है और ऐसी स्थिति में व्यवसाय के समाप्त होने के बाद भी यह जानकारी नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना। वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तनों को नहीं दर्शाते, अतः विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में दिखाए गए तथ्य तुल्य या तुलनात्मक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित। वित्तीय विवरणों के समंक मूक होते हैं, उनमें कुछ भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अतः इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं एवं ज्ञान का प्रभाव भी पड़ता है। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विवरण अपने आप में लक्ष्य न होकर साधन मात्र होते हैं, अतः इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए इनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए
डॉक्टर शरीर के सामयिक परीक्षण की सलाह देते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एवं लाभप्रद बनाए रखने के लिए वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत एवं भारी होते हैं, उतने ही उच्च प्रबंध के लिए बेकार होते हैं। वास्तव में वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को प्रबंध के समक्ष संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे उन्हें तुरंत निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके। इस प्रकार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन अनेक विद्वानों ने किया है। मुख्य रूप से कैनेडी तथा मैकमुलन के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे व्यवसाय के प्रबंधकों, विनियोगकर्ताओं तथा लेनदारों एवं अन्य वर्गों जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व परिचालन परिणामों में रुचि रखते हैं, निर्णय में सहायक हो सके को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार जॉन एन मायर के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक व्यवसाय में वित्तीय कारकों जो विभिन्न वित्तीय विवरणों के एक अकेले समूह और विवरणों की एक श्रृंखला में दिखाए गए उन कारकों की प्रवृत्ति के अध्ययन से प्रकट किए गए हैं के मध्य संबंध का अधिकांश अध्ययन है। वास्तव में वित्तीय विवरणों में मुख्यतः स्थिति विवरण, लाभ हानि खाता एवं कोष प्रवाह विवरण को सम्मिलित किया जाता है। अतः वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य उन सभी विवरणों के उसको इस प्रकार प्रस्तुतिकरण से है जो प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक एवं अन्य संबंधित पक्षों को निर्णय लेने में सहायक हो सके। वित्तीय विश्लेषण का महत्व। वित्तीय विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में अत्यधिक महत्व है। वित्तीय विश्लेषण की पद्धतियां प्रबंधकों को उसके नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही कार्यों में सहायक होती है। वित्तीय नियोजन के समय प्रबंधक यह देख सकता है कि उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का संस्था की आर्थिक स्थिति तथा लाभदायकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार वित्तीय विश्लेषण से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं और उसके महत्व निम्न प्रकार हैं। ए, ऋणदाताओं के लिए महत्व। ऋणदाताओं को दो प्रमुख वर्गों अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन में विभक्त किया जा सकता है। अल्पकालीन ऋणदाताओं का प्रमुख स्वार्थ व्यवसाय की तरलता में निहित होता है। अतः ये संस्था के कोष प्रवाह के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि उनका कर्ज चुकाने के लिए संस्था के पास समय पर नकद कोष होंगे या नहीं, जबकि दीर्घकालीन ऋणदाताओं का स्वार्थ दीर्घकालीन होता है। अतः वे संस्था की दीर्घकालीन लाभ अर्जन क्षमता के विश्लेषण से यह देखना चाहते हैं कि दीर्घकालीन में क्या संस्था की अर्जन क्षमता उनके ऋणों के भुगतान के विश्लेषण के लिए पर्याप्त धन संचित रखेगी या नहीं। अतः ये संस्था के लाभ अर्जन क्षमता, पूंजी संरचना तथा भावी कोष प्रवाह का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, विनियोजकों के लिए महत्व। विनियोजकों का प्रमुख महत्व विनियोजन की सुरक्षा तथा कंपनी की लाभार्जन क्षमता में होता है। विनियोजक कंपनी में विनियोग की सुदृढ़ता के संबंध में स्वयं अपनी धारणा बनाते हैं। विनियोजक इस आशय के लिए प्रति अंश लाभांश की गणना कर सकते हैं तथा इस लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से तुलना कर प्रति अंश मूल्य लाभांश अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, सरकार के लिए महत्व। सरकार की वित्तीय नीतियों के संचालन में वित्तीय विश्लेषण एक कंपनी से दूसरी कंपनी तथा उद्योग से तुलना में सहायक होते हैं। लाभार्जन अनुपात तथा आवर्त अनुपात सरकार के लिए विशेष महत्व के होते हैं। नेक्स्ट, कर्मचारियों के लिए महत्व। कर्मचारी वर्ग संस्था की लाभार्जन क्षमता व वित्तीय सुदृढ़ता में विशेष रुचि रखते हैं। कंपनी की आय कम से कम इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे उनको भुगतान में कठिनाई न आए। कर्मचारी अथवा श्रमिक वर्ग
अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग वित्तीय विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखकर ही कर सकते हैं। नए वेतनमानों के निर्धारण में उद्योग की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रबंध के लिए महत्व। प्रभावशाली नियोजन व नियंत्रण के लिए संस्था के प्रबंध की रुचि प्रत्येक वित्तीय पहलू में होती है। प्रबंध को विभिन्न पूंजीदाताओं को संतुष्ट करना होता है तथा बाह्य पूंजी की प्राप्ति में अपनी मोलभाव करने की शक्ति में वृद्धि करनी होती है। अतः वे अपने वित्तीय विश्लेषण में पूंजी संरचना, तरलता स्थिति, आवर्त अनुपात, लाभार्जन शक्ति आदि सभी बातों का समावेश करते हैं। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से प्रबंधक अपनी नीतियों व निर्णयों की प्रभावशालीता माप सकते हैं, नई नीतियों व पद्धतियों के धारण के औचित्य का निर्धारण कर सकते हैं तथा स्वामियों को अपने प्रबंधकीय प्रयत्नों का प्रमाण दे सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय विश्लेषण की तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पक्षकारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।